चाइनीज बहू। सविता और शालम लाल गांव में रहते थे। इनका एक ही बेटा था जिसका नाम शौर्य था। शौर्य काम के लिए चाइना गया हुआ था। सविता और शालम लाल हर रोज अपने बेटे का इंतजार करते थे। शौर्य इन्हें हर रोज वीडियो कॉल करता था। सविता और शालम लाल अपने बेटे शौर्य से बहुत प्रेम करते थे। आज सविता और शालम लाल बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इनका बेटा शौर्य कल घर वापस आ रहा था। सुबह सुबह सविता ने ढेर सारे खाने पका रखे थे। अरे वाह सविता, खाने की खुशबू तो बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, मैंने अपने बेटे के लिए खाना बनाया है। अच्छा, खाकर देखूं कि अच्छा भी है या नहीं। नहीं, मेरा बेटा ही पहले खाएगा। बेटा आ रहा है तो पति को भूल गई हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कब कह रही हूँ कि खाना मत खाओ। बेटा आ जाएगा तो साथ बैठकर खाना खा लेना। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे की बेल बजती है। माँ, पिताजी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं आ गया। अरे, मेरा लाल आ गया। सविता और शालम लाल दोनों अपने बेटे से प्रेम करते हैं। माँ, मुझसे तो मिल लिया, अब इससे भी मिलो। सविता और शालम लाल शौर्य के पीछे एक लड़की को खड़ा देखते हैं। है ना, माताजी के पैर छुओ। नमस्ते माताजी। ये कौन है बेटा? तेरी दोस्त है? नहीं माताजी, ये आपकी बहू है। बहू? ये क्या कह रहा है तू बेटा? माताजी, मैंने विदेश में शादी कर ली है ना, बहुत अच्छी लड़की है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया था कि तू एक दिन मेरे सामने फिरंगन ले आ। ये दिन दिखाने थे तूने मुझे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं कि मेरा बेटा विदेश से बहू ले आया। पता नहीं कौन है, कहाँ से ले आया तू, क्या करती है, क्या खाती है। मुझे तो घिन आ रही है। माताजी, ऐसा मत बोलो, मुझे क्षमा कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की आपको ना बताकर, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए माताजी, है ना, बहुत अच्छी लड़की है। ये दूसरी गोरियों से बहुत मुख्तलिफ है। दूसरी गोरियों से मुख्तलिफ है? ये गोरी है? गोरी तो फिर भी सही थी। ये क्या ले आया तू? आंखें तो देख इसकी कितनी छोटी छोटी है। सविता, वो हमारा बच्चा है, इसने गलत जीवन साथी नहीं चुना होगा। तो इसकी परीक्षा तो ले एक दफा, क्या पता तुझे भी ये पसंद आ जाए। ठीक है, अब ले ही आया है इसे तो अब क्या कह सकती हूँ मैं। चलो आओ मेरे पास बैठो। है ना, जाओ मॉम के लिए कुछ खाना बनाओ। है ना, रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। रसोई में जाने के बाद सविता इसके पीछे जाने का सोचती है। ये फिरंगन तो पता नहीं ऊट पटांग बनाते होंगे, इसके पीछे चलकर देखती हूँ, मेरा इतना पवित्र रसोई खराब कर देगी ये सोचकर सविता हैना के पीछे रसोई तक जाती है। क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या बनाऊं? ओह माय गॉड, मुझे तो सिर्फ अपनी कंट्री का सब कुछ बनाने आता है। शौर्य को पता भी है कि मुझे इंडियन खाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगा? सासू माँ के लिए क्या बनाऊंगा? है ना, अभी ये सोच ही रही होती है कि इसे दीवार पर एक छिपकली नजर आती है। वाओ, लिजर्ड, मेरा खाना तो रेडी है, अब मैं लिजर्ड का सूप बनाऊंगा। ये कहकर हैना सीढ़ी पर चढ़कर दो छिपकलियों को उतार देती है। हैना के हाथों में छिपकलियों को देखकर सविता के मुंह से जोर से चीख निकली। सविता की चीख सुनकर शौर्य और शालम लाल भागकर रसोई में आते हैं। क्या हुआ? क्या कोई भूत देख लिया जो इतना चीख रही हो? हाँ माँ, क्या हुआ? देखो, देखो अपनी फिरंगन विदेशी पत्नी को। हाँ, क्या पकड़ रखा है अपने हाथ में? देखो तो सही। शालम लाल ने अपनी बहू के हाथ में छिपकली देखी तो हैरान हो गया। बहू, मैं ना, मेरा मतलब है ना, ये क्या पकड़ रखा है तूने? फेंक दे इसे। क्या हुआ सासुर जी, मैं आपको मजेदार सूप बनाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सूप, फेंक दे इसे। अरे शौर्य, मुंह क्या देख रहा है मेरा? इसे कह फेंक।
ये क्या बोलेगा अपनी पत्नी को? ये दिन दिखाने के लिए ही तो लेकर आया है इसे हमारे पास। शौर्य, ये दिन दिखाने थे तूने तो मैं मर जाती। ऐसा मत बोलो माँ, फेंक दो इसे नीचे, है ना? माँ, कृपया करके मुझे माफ कर दो। माँ, गुस्सा थूक देना, मैं सिखा दूंगा इसे सब कुछ। माँ, माफ कर देना मुझे, है ना? यहाँ आओ मेरे साथ। हैना को शौर्य कमरे में ले जाकर सब कुछ समझाता है। सविता शालम लाल के साथ बैठी होती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ये लड़की मेरी बहू बनकर आई है। ये दिखाना था शौर्य ने हमें, क्या इसीलिए विदेश भेजा था कि हमें दुख दिखाएगा? मैंने तो भेजा था कि हमारे दिन चमकेंगे, कोई कमाएगा, मैं अपनी प्यारी सी बहू लेकर आऊंगी। पर ये क्या, क्या ले आया ये? माता जी, आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ, चाय पियेंगी आप? सविता ने हैना को देखा तो हैरान हो गई। हैना साड़ी पहने हाथ में चाय का कप पकड़कर खड़ी थी। ये तो हैना ही है या कोई सपना है? नहीं माँ जी, मैं हैना ही हूँ। क्या है ना माँ जी, मैं वहाँ विदेश में रहती थी, वहाँ तो कोई भी नहीं था मुझे सिखाने के लिए। शौर्य ने भी मुझे अपनी कंट्री का कुछ नहीं सिखाया, लेकिन अब शौर्य ने मुझे अपनी कंट्री का सब कुछ सिखा दिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी कंट्री का सब कुछ। अब मैं ऐसे ही रहूंगी हमेशा। क्या है ना माता जी, मेरी मॉम नहीं है ना, और डैडी भी नहीं है। खुद काम करती थी और खुद ही कमाती थी, और फिर जैसा एनवायरनमेंट था वैसे ही बन गई। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। अब मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी माता जी। अरे मेरी प्यारी बहू, तूने सीख ही लिया, यही बहुत है। सेवा करने की जरूरत नहीं है, सेवा तो तेरी मैं करूंगी, तुझे इतने अच्छे अच्छे खाने पका के दूंगी। सविता अपनी बहू के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी।